गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इमेज को हम ऑब्टेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। आज इसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की मदद से इमेज को ऑब्टेन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि किस प्रकार से हम जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने कुछ रे आती हैं तो किस प्रकार से वो ट्रैवल करती हैं। तो आप सभी को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आपके पास एक होलो स्फीयर है, ठीक है। और अगर आप इस होलो स्फीयर के आपके पास होलो स्फीयर है और इसके एक हिस्से को आप लोग काट देते हैं और इनर पोर्शन में आप लोग क्या कर देते हैं, इसके पॉलिश कर लेते हैं। तो जो ये मिरर बनता है, ये आपका बनता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ की तरफ होगी? आप सभी को बताया किसी भी स्फीयर की जो रेडियस होती है वो स्फीयर के अंदर की ओर होती है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ की ओर होगी? राइट हैंड साइड होगी। और इसका जस्ट जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोकस। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने क्या 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 चीज पढ़ी है? हमने ये पढ़ा है कि इस मिरर को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और हिंदी में इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। इस मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। और इसको हिंदी में कहा जाता है अपसारी, अपसारी दर्पण। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक बेसिक सी जानकारी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अब हम इसके बेसिक रूल्स को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका बेसिक रूल ये कहता है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस प्रकार से ट्रैवल करती है, तो क्योंकि एक डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्जिंग मिरर हमेशा क्या करेगा? रे को डाइवर्ज करेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे। और जब हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से पीछे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फोकस पॉइंट, ये हो जाएगा फोकस पॉइंट। तो आपका पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल हमें ये बताता है कि जब आप लोग किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे ट्रैवल करती हैं तो डाइवर्ज हो जाती हैं, और जब उन रे जो डाइवर्ज रे होती है उनको पीछे खींचते हैं तो वो कहाँ पर मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सेकंड जो रूल है वो क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार से, इसका जस्ट रिवर्स क्या हो सकता है? इसका रिवर्स ये होगा, ये इसका फोकस है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने ये देखा कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है और पीछे खींचने पर वो कहां पर मिलती है? फोकस पे। तो आप लोग सोचिए, अगर आप फोकस की सीध में कुछ इस प्रकार से, मतलब कोई रे अगर कुछ इस प्रकार से फोकस की सीध में आ रही है कुछ इस प्रकार से, तो ये जो रे है वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी कुछ इस प्रकार से। आप लोग ध्यान से देखिए, इन दोनों लॉज में डिफरेंस ये है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी ऊपर की ओर। एरो आप देखिए, इसमें एरो कहाँ से है? पैरेलल। और फिर ये कहाँ निकल रही है? डाइवर्ज हो रही है। इसको पीछे खींचेंगे तो कहाँ पर मिलेगी? फोकस पे। पहला लॉ। सेकंड लॉ, जब कोई रे फोकस की सीध में आ रही है कुछ इस प्रकार से, है ना, तो जब ये फोकस की सीध में आएगी, क्योंकि यहाँ मिरर है तो ये रे यहाँ तो जा नहीं पाएगी, तो ये कहाँ की तरफ आ जाएगी? ये आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट इसका अपोजिट। तो आपके पास जो सेकंड रूल है वो ये है कि जब कोई रे फोकस की सीध में आएगी तो वो रे कहाँ निकल जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड लॉ क्या कहता है इसका? थर्ड बेसिक लॉ इसका ये कहता है
ये आपका कॉन्वेक्स मिरर वंस अगेन, है ना, और ये आपका, सॉरी, ये इसका फोकस और ये इसका क्या है, कर्वेचर। अब आप लोग ये देखिए कि अगर मैं कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब अगर आप इस कॉनकेव जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से कर्वेचर के सीध में अगर कोई रे आती है कुछ इस प्रकार से, है ना, तो जब कोई रे प्रिंसिपल ये फोकस के सीध में आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है, लेकिन जब कोई रे कर्वेचर के सीध में आएगी तो वो रे वापस यहाँ से लौट जाएगी। सिंपल रूल है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के सीध में आएगी तो वो कहाँ से निकल जाएगी, जब कोई रे इस सी के सीध में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के सीध में आएगी तो वो इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था जब कोई रे फोकस की सीध में आएगी तो वो कैसे निकल जाएगी, पैरेलल यहाँ से निकल जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड लॉ। ये आपका हो गया थर्ड रूल। और इसमें एक नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रूल है इसमें आप सभी को बताया, आपने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये कहती है बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ प्लेन स्मूथ सरफेस। कहने का मतलब है कि जब कोई लाइट एक प्लेन स्मूथ सरफेस पर टकराती है तो वहां से क्या हो जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये हमको ये बताता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। और इसका जो सेकंड लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सेकंड लॉ है, वो हमें ये बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो अगर माना कोई रे इस प्रकार से आपके पास यहां पर गिरती है विद द आई एंगल, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो आई एंगल बनाती है, तो यहां से वो रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर। तो ये थे हमारे पास बेसिक्स, बहुत ही बेसिक रूल। जब आप लोग किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रे को जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई रे आती है तो किस प्रकार से वो कहाँ से गुजरेगी, तो इनमें इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने उन सभी चीज़ों का वर्णन किया है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, यानी कि इन सभी रूल्स का इस्तेमाल करते हुए, इन सभी की हेल्प से हम लोग किस प्रकार से इमेज को ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर पर। तो आप लोग तब तक इसको उतारिए, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ पर हम ज़्यादा केसेस के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, जैसे कि अब आपको पता है कि जब हम लोग कॉन्वेक्स, जब हमने कॉनकेव मिरर के लिए जब इमेज फॉर्मेशन की थी तो वहाँ पर हमने छः केस को उनकी स्टडी की थी। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल से दो केस की स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। ये आपका कोई कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब रे इस कॉन्वेक्स मिरर के पैरेलल आती है कुछ इस प्रकार से, आप सभी को पता है ये क्या हो जाती है, इस प्रकार से डाइवर्ज हो जाती है, और जब आप इसको पीछे खींचते हैं तो ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो पॉइंट होता हमारा फोकस। तो हमने यहाँ पर ये सीखा, जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखी जाती है, तो इन्फिनिटी के लिए आपको पता है रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं। तो ये पैरेलल इस प्रकार से गई, डाइवर्ज हुई, और कहाँ पर उनका इंटरसेक्शन हुआ, फोकस पर उनका इंटरसेक्शन हुआ। तो आपने ये कहा कि जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी थी, इन्फिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinity
then their image will form at focus. तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, यानी कि जब आपकी वस्तु अनंत पे रखी जाएगी, तब उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये इसका पहला लॉ है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा नेचर होने वाला है, ऑब्जेक्ट का कैसा नेचर होगा और इमेज का कैसा नेचर होगा, प्रकृति। तो बच्चों, इसकी जो नेचर होगी वो होगी वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी और आभासी। सीधी तथा आभासी। और साथ में अगर हमको पूछा जाएगा कि इसका साइज कैसा रहेगा, इसका साइज यानी कि आकार, इसका आकार रहेगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड यानी कि अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा। तो इसका ये पहला केस है, जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी जाती है तब उसका जो इमेज है वो बनेगा फोकस पे। उसका नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा और आभासी, और जो उसका साइज होगा वो होगा बहुत ही छोटा। ठीक है, तो ये आपके पास पहला केस है। आप लोग इसको बनाइए और फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये बना लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट केस की ओर। तो इसका नेक्स्ट केस क्या है बेटा? आप लोग ध्यान से देखिए। इसका एक जनरल केस है। सपोज आपकी इमेज इन्फिनिटी पर ना होकर के किसी भी पॉइंट पर है ना। अब हम यहाँ पर तो पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर कर्वेचर है, कहाँ पर आपका फोकस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो यहाँ है ना। फोकस और कर्वेचर तो आपका यहाँ है ना। तो इस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि आपका एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, और वो इस प्रकार से यहाँ से निकल जाएगी। और जब आप इसको इस प्रकार से पीछे खींचेंगे तो ये मिलेगा आपका फोकस पर। और जो दूसरी रे है वो जाएगी आपकी कर्वेचर के सीध में। तो कर्वेचर की सीध कैसी हो जाएगी? ऐसा कुछ। और ये रे ऐसे आएगी, यानी कि ये रे ऐसे आएगी कर्वेचर की सीध में कुछ इस प्रकार से, और यहीं से वापस लौट जाएगी। तो आप लोग देखेंगे इन दोनों जो रे का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर है, तो इसका जो इमेज है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना होकर के यहाँ कहीं आपकी इमेज होगी, तो उसकी जो इमेज होगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस इमेज का जो नेचर होगा, इस इमेज का जो नेचर होगा प्रकृति होगी। आप देख रहे हैं ये कैसी है? ये सीधा एरो है, ये भी सीधा एरो है। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा, इसका जो नेचर होगा वो हो जाएगा आपका वंस अगेन वर्चुअल और इरेक्ट, इसका नेचर हो जाएगा। और साथ में इसको आप लोग हिंदी में लिखें सीधा तथा आभासी। सीधा तथा आभासी, ये इसका नेचर हो जाएगा। और साइज यानी कि इसका जो आकार होगा, इसका जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा वो हो जाएगा आपका डिमिनिश्ड, छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा। देख सकते हैं आप लोग, आपकी ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, आपकी इमेज इतनी छोटी है। तो कैसे मिलेगी? बहुत छोटा नहीं मिलेगा, पर छोटा मिलेगा ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर हम केवल दो केस की स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा, इस प्रकार से हम लोग
इमेज फॉर्मेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसने भी चेंज हो जाना है। ये जो हेडिंग थी ये रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ये तो हमारा जो हमने पीछे रूल पढ़े हैं उसकी ये हेडिंग थी। और हमारा ये जो हेडिंग हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। और इसमें आप लोगों ने दो केस के बारे में स्टडी किया है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला को, तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बनाइए, और फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला के साथ साथ वहाँ पर एक और टॉपिक हम देखते हैं, वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में किस प्रकार से साइन कन्वेंशन किया जाता है, किस प्रकार से हम यू, एफ और सी को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इसके बारे में भी हमने आगे देखना है। तो आप लोग तब तक इसको बना दीजिए, फिर हम अगला डिस्कस करेंगे आगे। तो प्यारे बच्चों, आपका जो अगला टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों, इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम सभी लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। आप सभी को पता है क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से होता है ना। यहाँ पर आपके पास x, ये आपके पास x डैश, ये आपका y, यहाँ पे आपके पास y डैश। आपको पता है यहाँ पर हमारे पास 0 0 0 के कोऑर्डिनेट रहते हैं। ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4। इधर की तरफ आप आते हो -1, -2, -3 और -4। ऊपर जाते हो 1, 2, 3 और नीचे आते हो तो -1, -2, -3। अब आप लोग देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना है। पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए बता देता हूँ और फिर मैं बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये इसका हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा इसका कर्वेचर। तो आप सभी को पता है, और लेट कंसीडर कीजिए आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है और आपको पता है इसका इमेज आपको कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। इसको आप बोलिए ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है आपकी आई डैश। ठीक है, अब आपको देखिए इस मिरर से डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं u। आप लोग इनको ध्यान में रखिए, जो आपकी ऑब्जेक्ट होगी मिरर से उसकी डिस्टेंस को आपको बोला जाता है u। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से, मिरर से, ये आपका कहलाता है v। ठीक है, और ये तो आपका फोकस हो जाएगा, फोकस f होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर c होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब आपकी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहे, कैसा लेफ्ट साइड, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, या आपका अगर आप इसको एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेंट देखने को मिल जाएगा। आपका ये x है, ये आपका x डैश है, जितनी भी चीजें आपकी लेफ्ट साइड में है, अभी आपका ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ्ट साइड में है, तो u आपका क्या लिया जाएगा, u आपका लिया जाएगा नेगेटिव। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो आप लोगों ने u को क्या लेना है, -10 लेना है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है
वो कौन मिरर से -10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऐसा नहीं लिखा रहेगा, आपको बताया जाएगा कि आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, उसके सामने आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। आपने क्या करना है, यू को 10 लिखना है, लेकिन साथ में एक माइनस साइन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू हमेशा नेगेटिव में होगा, यू ऑलवेज बी नेगेटिव फॉर अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए आपका जो यू होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमेशा कैसे होगी, नेगेटिव होगी। आपके लिए सी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये जितने भी चीजें लेफ्ट साइड में हमेशा कैसे आएंगी, नेगेटिव। तो आपके लिए सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमेशा नेगेटिव। फोकस 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 भी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपका। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में आप इन वैल्यूज को ऑटोमेटिकली आप माइनस साइन के साथ ऐड करोगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ केवल कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स में हमने देखा यू हमेशा नेगेटिव में रहेगा, सी हमेशा नेगेटिव में रहेगा, फोकस उसका हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव में। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज की आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए स्टार्ट की जो 5 इमेजेस होती हैं वो मिरर के लेफ्ट साइड में बनती हैं, और लास्ट वाली जो इमेज है वो कहाँ बनती है, मिरर के इस साइड में, यहाँ ऐसे बनती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे पास लेफ्ट साइड में बनेंगी वो हमेशा हम क्या लेते हैं, उसको नेगेटिव। तो नेगेटिव फॉर 5 कंडीशन, इमेज कैसे रहेगी, नेगेटिव फॉर फर्स्ट 5 कंडीशन। फर्स्ट 5 कंडीशन, जो पहले की जो हमारे पास 5 कंडीशन है वहाँ पर आपका जो वी रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इस वाली कंडीशन के लिए पॉजिटिव फॉर लास्ट कंडीशन, पॉजिटिव फॉर लास्ट कंडीशन। यानी कि जो आपकी लास्ट कंडीशन है उसके लिए आपका जो वी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो कैसा होगा, वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा ये था हमारा कॉनकेव मिरर के बारे में, ये सारी डिटेलिंग थी हमारे पास कॉनकेव मिरर के बारे में। अब देखिए, आप जब एच क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की, ये देखो वस्तु की कुछ लंबाई है ऐसा कुछ, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये हमेशा कहाँ के लिए है, यहाँ के लिए। यहाँ के लिए वाई कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को आप हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, हमेशा कैसे लोगे, पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। हमेशा कैसा लिया जाएगा, ये पॉजिटिव। कहाँ के लिए, ऊपर के लिए। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, हाइट ऑफ इमेज देखो 5 कंडीशन में नीचे के लिए बन रही है। तो फर्स्ट 5 कंडीशन में कैसे बन रही है, यहां नीचे बन रही है यानी नेगेटिव में। तो फर्स्ट 5 कंडीशन में कैसे बनेगी, नेगेटिव। यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव फॉर फर्स्ट 5 कंडीशन, नेगेटिव फॉर फर्स्ट 5 कंडीशन। और लास्ट कंडीशन में आपका जो हाइट है वो कैसे आएगी, पॉजिटिव फॉर लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन के लिए आपका जो एच डैश है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव। और आप लोगों ने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ से 2 जानकारी हासिल करते हैं। अगर आपका एच डैश पॉजिटिव आता है तब, और जब आपका एच डैश क्या आता है, नेगेटिव आता है तब। एच डैश है क्या, हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब आपका इमेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है, सॉरी, जब आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव आती है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन इमेज का आने का मतलब है आपकी जो इमेज है वो कैसे बन चुकी है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर आपका एच डैश पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो जो आपका जो इमेज है वो कैसा होगा, वो होगा रियल एंड इनवर्ट।
रियल एंड इनवर्ट। तो बच्चों, तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो हमने लिखा है, लेकिन ये साइन कन्वेंशन हमने किसके लिए देखा? ये साइन कन्वेंशन हमने देखा कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ये जितने भी बातें अगर मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप अगर इनको ढंग से देखेंगे, इसका इस्तेमाल आप लोग न्यूमेरिकल में आगे करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इनका सही इस्तेमाल वहाँ पर करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, है ना। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तब आपका न्यूमेरिकल गलत होने की यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग इसको ढंग से बनाइए अपनी कॉपी में, अलग से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। हमने इसी की हेल्प से आगे न्यूमेरिकल करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो फिलहाल के लिए आप इसको बनाइए और फिर बढ़ते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो बच्चों, हम लोग अब करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सारा का सारा मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर की जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। ये आपका ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे रह जाएगा, ऐसा कुछ, ये यहाँ पर ही ऐसे मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये आपका C है और ये इसके सीध में जब ऐसे जाएगा तो यहाँ पर ये आप इसको देखेंगे ऐसा। तो आप देखिए, आपका U जो है वो लेफ्ट साइड में और आपका जो V है वो कहाँ है? राइट साइड में। तो U कॉन्वेक्स मिरर के लिए U ऑलवेज कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। आपका हमेशा के लिए कैसा रहेगा? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा। V हमेशा कहाँ की तरफ बनता है? उधर की तरफ बनता है। तो यहाँ पर V हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसमें एक और चीज़ आती है H। आपका जो H है वो हमेशा ऊपर की तरफ है, तो H आपका कैसा आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और H डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज वो कैसे आएगी? हमेशा पॉजिटिव। और आपको पता है हाइट ऑफ इमेज का पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी कि सीधी और आभासी है। तो बच्चों, ये था हमारा साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने ये टॉपिक आपको वीडियोस में पढ़ाए हैं ये आपके समझ में आए हैं। और अब जो अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द डे।